पूर्ववर्ती जो पंचायत थी, उस समय ये विषय आया था। उस समय जो एसडीएम साहब थे, मुरैलाल जी शर्मा, गांव की एक मीटिंग भी वहां जगन्नाथ पड़िया स्कूल में हुई थी, मैं भी वहां उपस्थित था। हम सब ने इस गोचर भूमि को सीधे सीधे हरिणों के लिए देने के लिए मना ही किया था। उसका सीधा साधा कारण है कि जो परिसर चुना गया है हिरणों को शिफ्ट करने के लिए, उसके आसपास हमारे गांव के किसानों के बहुत सारे खेत हैं और हिरणों के आने से एक तरफ तो हमें लगता है कि अभयारण्य बनेगा और प्रत्येक जीव को इस धरती पर सुरक्षित रहने का अधिकार भी है। मैं हिरणों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन समस्या ये थी कि हमारी एक तो गोचर भूमि का बिना जानकारी के कन्वर्जन हो गया, वन विभाग में चली गई। उसके लिए गांव के लोगों के द्वारा, तापड़िया परिवार द्वारा माननीय न्यायालय में अभी भी संघर्ष जारी है, पिटीशंस चल रही है, निर्णय आना बाकी है और इसी दौरान यहाँ हिरणों को शिफ्ट करने का निर्णय पिछली सरकार में ले लिया गया था। और क्योंकि हिरणों का इसमें कुछ कोर्ट का ऑर्डर भी था, लेकिन ये जमीन वन विभाग में गई कैसे, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इतना बड़ा भूभाग, गोचर डिक्लेयर हुआ भूभाग बिना गांव की जानकारी के ही वन विभाग में स्वीकृत हो गई, कागजों में चढ़ गई। तो इसके बारे में जो पिटीशन लगी हुई है उसका भी डिसीजन आ जाए। तो टूरिज्म की दृष्टि से देखा जाए तो हम जाते हैं छापर, तो आप देख सकते हैं वहां कि कोई बहुत ज्यादा टूरिज्म वहां पर नहीं आ रहा है। हाँ, ऐसा नहीं कि आते ही नहीं है, बिल्कुल आते हैं वहां पर, लेकिन ये जो कृषि कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिए ये बहुत बड़ी माथापच्ची हो जाएगी, क्योंकि हिरण कंट्रोल में नहीं रहेंगे। वो अभयारण्य वाले इतना अच्छा ध्यान नहीं रख पाते हैं कि वो अंदर ही रहे। दूसरी बात है कि यहाँ पर जो वन विभाग है उसको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। यहाँ की जो जमीन है वो बहुत ज्यादा सैलाइन है। यहाँ यहाँ की मिट्टी है वो आधा फीट के बाद तो मतलब मुश्किल से 6 इंची के बाद में वो मिट्टी उपजाऊ ही नहीं है। तो कैसे तो यहाँ इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में उन्होंने जमीन को ऑक्यूपाइड किया है, वहां कैसे घास उगाएंगे, कैसे करेंगे, इसमें भी उनको काफी समय लगेगा डेवलप करने में। बाकी अगर कोई ऐसा रास्ता निकल जाता कि यहाँ अभयारण्य नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि गोचर विकसित होता और गायों के लिए गोचर सुरक्षित रहता। गांव के लोग तो यही चाहते हैं और मैं भी उनके साथ हूँ।